ये है हमारी जमीन धरती जिस पर हम सब रहते हैं। इसका 29% हिस्सा खुश्क, 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। अगर हम जमीन का नक्शा देखें तो ऐसे दिखता है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में। मिडिल ईस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जहीरा है जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा काम करने वाले वर्कर, इनमें सबसे ज्यादा इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली शामिल हैं। घर से दूर जाकर काम करने वाले इन लोगों को अपने मुल्क की निस्बत ज्यादा तनख्वाह मिलती है। मिडिल ईस्ट जिसे मशरक़ वस्ता भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं जरा इधर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्की की। खिलाफत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर, जिसने मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बहुत से मुल्कों को कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया टूट गई तो बहुत से नए मुल्कों ने जन्म लिया। तुर्की की करेंसी का नाम तुर्किश लेरा है और इसका कैपिटल अंकारा है। इसके बाद हम बात करेंगे ईरान की। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल निकालने वाले मुल्कों में से एक है। ईरान की माइशत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है और ईरान का कैपिटल तेहरान है और इसकी करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। ईरान और तुर्की के साथ ही एक मुल्क जिसे हम इराक के नाम से जानते हैं, यह मुल्क भी तेल की दौलत से माला माल है। इराक के पास तकरीबन 143 बिलियन बैरल्स से ज्यादा ऑयल रिजर्व है, जो इराक को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क बनाता है। इसकी करेंसी इराकी दिनार है और इसके कैपिटल का नाम बगदाद है। लेकिन इसकी सियासी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं। यहाँ फिरका वाराना कशीदगी और अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की हालात को खराब कर दिया है। बात करते हैं कुवैत की। यह एक छोटा सा मुल्क है, यह भी तेल के बड़े ज़खायर रखता है। कुवैत के पास तकरीबन 101 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी कुवैती दीनार है। इस वक्त कोई $3 का एक दीनार बनता है। पाकिस्तानी तकरीबन 950 रुपए बनते हैं और इसके कैपिटल का नाम कुवैत सिटी है। यह है सीरिया। 2011 से सीरिया में सिविल वार चल रही है, जिसने न सिर्फ मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया बल्कि हजारों लोगों की जानें भी ले ली है। सीरिया की करेंसी का नाम सीरिया पाउंड है और इसका कैपिटल दमिश्क है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब की, जिसे किंगडम ऑफ सऊदी अरब KSA भी कहा जाता है। यह मुल्क भी तेल के बड़े ज़खायर रखता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल के ज़खायर रखने वाले मुल्क, जिसके पास तेल के 266.5 बिलियन बैरल्स ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क की अहमियत आलमी सतह के अलावा मक्का और मदीना के लिए भी है, जो कि इस्लाम के सबसे मुकद्दस 2 मकामात हैं। ये 2 मकामात सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि सारी मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है और इसका कैपिटल रियाद है। सऊदी अरब के वेस्ट नॉर्थ में जॉर्डन वाक़ है। इसका पॉलिटिकल सिस्टम बादशाही निज़ाम पर मबनी है। इस वक्त इसके बादशाह का नाम किंग अब्दुल्ला है और इसकी करेंसी का नाम जॉर्डन दीनार है और इसका कैपिटल अमान है। बात करते हैं लेबनान की। यह मुल्क बहरे रूम के समुंदर के मशरकी किनारे पर वाक़ है। इसकी सरहदें इसराइल और सीरिया से मिलती है। लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम कन्फेशनल है, जो मजहबी फिरकों पर मबनी है। इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर, जैसे सदर ईसाई, वजीर आजम सुन्नी, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट शिया होता है। इस शहर को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। लेकिन लेबनान ने हालिया साल में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान का सामना किया है, जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। 2020 में बेरूत में धमाके ने इस मसले को और भी गहरा कर दिया है और इसके साथ साथ इसराइल लेबनान की वार भी चल रही है, जिससे इस मुल्क के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। इसकी करेंसी का नाम लेबनानी पाउंड है और इसका कैपिटल बेरूत है। लेबनान के साथ ही एक छोटा सा मुल्क इसराइल है। यह मुल्क 1948 को बना और इनकी माइशत का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर पर मबनी है, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, खास तौर पर इसे स्टार्टअप नेशन के तौर पर जाना जाता है। इसराइल का टेक्नोलॉजी सेक्टर दुनिया के सबसे एडवांस सेक्टर में शामिल है। लेकिन फलस्तीन इसराइल तनाज़ा के बारे में आपको पता ही होगा, जो लंबी हिस्ट्री है, जिसमें ज़मीनी हकूक,
बॉर्डर इशू और यरूशलेम का स्टेटस शामिल है। इसराइल की करेंसी का नाम इसराइली शेकल है और इसका कैपिटल यरूशलेम है। बात करते हैं फलस्तीन की। फलस्तीन को पहले ब्रिटिश मैंडेट के तहत रखा गया था और 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यहाँ जमीनी और इंसानी हुकूक के हवाले से तनाज़ात शुरू हुए। अरब इसराइल जंगों और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए फलस्तीन का इलाका खासकर वेस्ट बैंक और गजा तक महदूद हो गया है। फलस्तीन की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें हमास और फतह है। फतह जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है और दूसरी हमास जो गजा को कंट्रोल करती है और इसका कैपिटल मुतनाज़ा यरूशलेम को कहा जाता है, लेकिन रमाला को भी आर्जी इंतजामी कैपिटल भी माना जाता है और इसकी करेंसी का नाम फलस्तीनियन पाउंड था, मगर फिलहाल ये इसराइली शेकल और जॉर्डन दिनार का इस्तेमाल करते हैं। और बात करते हैं इजिप्ट की। अरबी ज़बान में इसे मिस्र कहा जाता है, लेकिन ग्लोबली और इंग्लिश में इसे इजिप्ट कहते हैं। दुनिया की सबसे अजीम और तारीखी इमारतों में से एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे हम इहराम मिस्र भी कहते हैं, और दुनिया का सबसे लंबा दरिया भी यहीं बहता है, जिसे दरियाए नील कहते हैं। इजिप्ट की करेंसी का नाम इजिप्शियन पाउंड है और इसकी कैपिटल का नाम अल काहिरा है। मिडिल ईस्ट में एक और मुल्क यमन, ये जजीरतुल अरब के जनूबी हिस्से में वाक़ है। इस मुल्क की अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि इसके साहिल पर रेड सी और अरेबियन सी लगते हैं। इसकी करेंसी का नाम यमनी रियाल है और इसका दारुल हुकूमत सना है और इसके साथ ही ओमान वाक़ है। ओमान मिडिल ईस्ट का ऐसा मुल्क है जहाँ सियासी तौर पर काफी स्टेबिलिटी है। ओमान में बादशाही निज़ाम है और इस वक्त इसके बादशाह सुल्तान हैतम बिन तारिक हैं और इसकी करेंसी का नाम ओमानी रियाल है और इसका कैपिटल मस्कत है और इसके साथ ही वाक़ है यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात, और इसमें 7 इमारात शामिल हैं जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमुल कोइन, फजीरा और रासुल हैमा शामिल हैं। अबू धाबी इसका कैपिटल है, जबकि दुबई को तिजारती मरकज समझा जाता है। दुबई में भी कुदरती गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी इस मुल्क में मौजूद है और इसकी करेंसी का नाम दरहम है। इसके बाद पारी आती है कतर की। कतर एक छोटा लेकिन अमीर मुल्क है जिसकी सिर्फ एक जमीनी सरहद सऊदी अरब के साथ लगती है, जबकि बाकी का सारा हिस्सा समुद्र से घेरा हुआ है। इस मुल्क में भी तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। बात करते हैं बहरीन की, जो एक छोटा जजीरा नुमा मुल्क है जो खलीज फारिस में मौजूद है। यह मुल्क 33 जजीरों पर मौजूद है। इसका कैपिटल मनामा है और इसकी करेंसी बहरीनी दिनार है। ये थे मिडिल ईस्ट मुल्क। हमने टोटल 12 मुल्कों की बात की। तो दोस्तों, आपको इन मुल्कों में से कौन सा मुल्क ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।